नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 120 दिन के देशव्यापी दौरे की शुरुआत उत्तराखंड से कर दी है, जहां पहले दिन हरिद्वार में नड्डा ने संतोष से मुलाकात के बाद गंगा में आरती की। वहीं दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वहीं प्रशासन के द्वारा कड़े इंतजाम भी फ्लॉप साबित हुए। नड्डा के स्वागत के लिए आई भीड़ बेकाबू होकर सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पहुंच गई, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद नड्डा को वहां से निकाला गया। पर गंगा आरती करेंगे और जो स्वर्ग से गंगा बहते हुए यहाँ हरिद्वार में आई है उसका पूजन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसके बाद 5 और 6 को तो सारे मंत्रीगणों से और सारे विधायकों से मिलने जा रहे हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता से भी मिलने जा रहे हैं और निश्चित रूप में सबसे वार्ता करेंगे और सबको सुझाव देंगे सफलता प्राप्त करने के लिए। आदरणीय जेपी नड्डा जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हरिद्वार के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं और हर्षोल्लास के साथ, जोशो और खरोश के साथ उनका स्वागत करेंगे। और उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने धार्मिक गुरुओं से मिलेंगे। कि बहुत ज़्यादा हमने अब कार्यकर्ताओं को इसलिए नहीं बुलाया, ये सब पार्टी के पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और इसलिए नहीं बुलाया ताकि कोविड-19 का ध्यान रखा जा सके। 3 दिन से दौरा है, आज का उनका खाली संतों से मिलना रहेगा। ये उनका अपना पारिवारिक दौरा है 1 दिन का, लेकिन 3 दिन संगठन के साथ बैठेंगे। 3 दिन के लगातार प्रोग्राम बने हैं, जिसमें संगठन के अनेकों दायित्व से चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरे साल में 120 दिन का प्रवास है, पूरे देश में भ्रमण करेंगे, जाएंगे और जहां पर कमज़ोर कड़ी है उसको और मजबूत करेंगे, अच्छे और भी अच्छा करेंगे। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हैदराबाद भी हम जीत रहे हैं और यूपी के अंदर आपके सभी हम टीचर्स वाले जो एमएलसी है, शिक्षक है, वो सबको हम जीत रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और ये प्रवास का ही कारण है, उन कार्यकर्ताओं का त्याग और तपस्या का। उत्तराखंड के वासियों का सौभाग्य है कि देवभूमि के द्वार हरिद्वार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आकर अपनी यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। शुभारंभ यहाँ से हो रहा है, तीर्थ नगरी से। हम उनका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके आने से केंद्र सरकार के जो हमारी समस्याएं हैं केंद्र सरकार को दृष्टिगत होंगी और कुंभ के लिए और धनावंटन होगा और हमारे प्रदेश का भविष्य उज्जवल होगा। क्या राज्य के कार्यों को ये तो वही बता सकते हैं साहब, हम तो कार्यकर्ता हैं, हम क्या बताएं, ये तो वही बताएंगे। देखिए, रक्त संचार हो जाएगा, रिजुविनेशन होगा पार्टी का, बहुत मजबूती पार्टी के अंदर आएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस दौरे से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हरिद्वार पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जहां उनका स्वागत किया, तो वहीं नड्डा के विरोध में युवा कांग्रेसियों ने काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी कांग्रेसियों को कार्यक्रम स्थल से तितर-बितर कर उन्हें किसी तरह से शांत करवाया। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिथौरागढ़ में केंद्र सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि पेट्रोल, डीजल समेत तमाम खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन सरकार इन कीमतों पर लगाम लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है। पूरे देश में 2014 के बाद जो बेतहाशा पेट्रोल डीजल के दाम हो, रसोई गैस के दाम हो या आलू प्याज टमाटर के दाम हो, उन तमाम रोजमर्रा की चीज़ों के जो है दाम रोज बढ़ा दिए जा रहे हैं, जिससे आम जनता परेशान है। आज आलू की बात करें, टमाटर की बात करें, प्याज की बात करें, वो गरीब की रसोई से गायब हो चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम बहुत आसमान छू चुके हैं, लेकिन जो नरेंद्र मोदी हैं वो कुछ बात करने को तैयार नहीं है गरीबों से। तो हम आज कांग्रेस की पार्टी की तरफ से यहाँ पे पुतला दहन करते विरोध जताते हैं और उनको चेताना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द अगर दाम या महंगाई कम नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी आम जन को लेकर सड़कों पर उतरेगी। बागेश्वर जिले को नशा मुक्त बनाने के संकल्प के बाद एसपी मणिकांत मिश्रा ने अब जिले को कोरोना संक्रमण से रोकने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। एसपी मिश्रा ने बिलोनाब में आयोजित एक विवाह समारोह में पहुंचकर नव दंपति को कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर संस्कृत भाषा में संकल्प दिलाया। साथ ही विवाह समारोह में शामिल सभी लोगों से भी इस कार्य में आगे आने की अपील की गई। खास बात यह भी है कि एसपी ने खुद ही संस्कृत भाषा में ये संकल्प लिया। मेरे द्वारा नव दंपति को और उसमें उपस्थित जो परिवार के लोग थे उन सबको
एक संकल्प कराया गया कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए। उसमें सभी लोगों ने जो उस मंडप में उपस्थित थे मेरे द्वारा उस संकल्प को कराने में सहयोग किया और कोरोना से खुद को बचाने के लिए क्या प्रयास करें इसका संकल्प लिया और कैसे इस संक्रमण को हम फैलने से रोकें। पौड़ी के एकेश्वर विकासखंड के पाटीसेंट थापली मोटर मार्ग में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। वाहन में सवार 33 वर्षीय चालक सुदामा प्रसाद की मौत हो गई जो थापली का रहने वाला था। वहीं कुंवर सिंह ग्राम देदार 38 वर्ष की भी घटनास्थल पर मौत हो गई। रात शाम लगभग 6 बजे के करीब हमें सूचना मिली कि पाटीसेंट से थापली वाले रोड पर एक मैक्स सवारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तो हमने तुरंत अपनी राजस्व टीम के कानून को और पटवारी को राहत बचाव कार्य के लिए वहां पर भेजा। तो जैसे ही हमारी टीम वहां पर पहुंची 2 व्यक्ति वहां पर मृत पाए गए तथा 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल थे। तीनों को हमने एम्बुलेंस 108 की सहायता से हायर सेंटर कोटद्वार में रेफर कर दिया है। अभी रात में होने वाली इस दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर कोटद्वार प्रशासन ने नगर निगम की नजूल भूमि और बद्रीनाथ मार्ग से अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू कर दी है। नगर निगम, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बद्रीनाथ मार्ग पर अतिक्रमण को चिन्हित कर लाल निशान लगाए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारी व्यापारियों में हड़कंप मचा है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने 18 नवंबर को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया था। माननीय हाईकोर्ट का 18/11/2020 का आदेश है जिसमें माननीय हाईकोर्ट ने आदेश किया है कि नगर निगम कोटद्वार की नजूल भूमि और बद्रीनाथ मार्ग पर नगर निगम कोटद्वार की नजूल भूमि के बरामदों और फुटपाथ पे जो अतिक्रमण हुआ है उसका अतिक्रमण को 8 सप्ताह के अंतर्गत हटाया जाए। तो उसी के क्रम में हमने जैसे ही ऑनरेबल हाईकोर्ट का आदेश आया था वैसे ही हमने टीमें गठित कर दी थी। और चूँकि जो पहले जो डिमार्केशन हुआ है उस डिमार्केशन के बाद कुछ नए कंस्ट्रक्शन भी हुए, कुछ लोगों ने अतिक्रमण को स्वतः संज्ञान लेते हुए हटाया भी है और कुछ डिमार्केशन के जो सिंबल हैं, जो चिन्ह हैं वो पहले मिट भी गए हैं। तो उसी को एक बार दोबारा से कि किसी का जो कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल ढंग से तोड़ा ना जाए। कोटद्वार में हर साल हजारों भक्त और श्रद्धालु सिद्धबली बाबा की जयंती महोत्सव पर पूजा अर्चना और अनुष्ठान करते हैं। इस बार कोरोना महामारी के चलते पूजा अर्चना के साथ ही महोत्सव की शुरुआत तो हो गई, लेकिन श्रद्धालुओं में निराशा भी देखने को मिली। इस बार कोरोना गाइडलाइन के अनुसार नगर परिक्रमा पर निकले सिद्धबली बाबा का डोला और मंदिर में घंटियां, मूर्तियों को छूने की भी अनुमति नहीं दी गई। इसके साथ ही प्रसाद वितरण भी नहीं किया गया। श्रद्धालुओं ने कोरोना गाइडलाइन के अनुसार महाअभिषेक में शामिल होकर सुख समृद्धि की कामना की। ये श्री सिद्धबली अनुष्ठान मेला के जो परंपरागत पूजा अनुष्ठान है वो तो पूर्वता रहेगा, और लेकिन जो भजन संध्या है और हमारी जो झांकियां हैं वो इस बार सीमित करी गई हैं और उनको नहीं रखा गया है ताकि जो है ज़्यादा लोग ना आ पाएँ, और बाकी जो शासन के निर्देश हैं उसका अनुपालन पूरी तरह यहाँ पर किया जा रहा है। आज हम हल्द्वानी से जो है ब्राह्मण उत्थान महासभा का इधर गठन करने आए थे ऋषिकेश में। आज हमारी प्रदेश कार्यकारिणी का यहाँ पर गठन था और उसी के माध्यम से आज हम जो है समय निकाल करके सिद्धबली मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। गढ़वाल दौरे पे हम लोग कल हरिद्वार में हम लोग आए थे और उससे पहले मुजफ्फरनगर जो उत्तराखंड के शहीद जो हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने गए थे हम लोग, और अभी ऐसे ही पूरे गढ़वाल दौरे पे हम लोग निकले हुए, पूरी हमारी टीम है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी लोग हम लोग आए हुए हैं। और आज हम ऊपर वाले का धन्यवाद अदा करते हैं कि आज हमें उन्होंने मौका दिया है यहाँ आने का। जैसे हम हर साल आते थे तो यहाँ पे मेले का भी आयोजन होता था, बहुत भीड़ होती थी, बहुत ज़्यादा मतलब लोग यहाँ पे गैदरिंग भी बहुत अच्छी होती थी, लेकिन अब की बार बहुत कम है। ये शायद सब कुछ कोरोना की वजह से ही है, कोरोना पीरियड की वजह से। लेकिन बाबा का मंदिर ऐसा है यहाँ पे जो भी आएगा वो अपनी मनचाही मुराद पाएगा। इस बार तो है ही नहीं, हम लोग भी यही सोच के आए थे कि बहुत रौनक होगी, हर साल बाबा का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। सब कुछ तो है बट इतना रश नहीं है, शायद वही कोरोना पीरियड की वजह से ही सब कुछ है। टिहरी में सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस उत्तराखंड नियोजन विभाग और UNDP के तत्वाधान में नई टिहरी के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDGC के स्थानीयकरण विषय पर
आयोजित 2 दिवसीय जनपद स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। कार्यशाला में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास के 17 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विशेषज्ञों के द्वारा विस्तार से चर्चा करवाई गई। टिहरी में मानव कौशल विकास एसोसिएशन के नरेंद्र नगर और जाखड़ीधार ब्लॉक के पंचायत वर्करों की कार्यशाला शनिवार को संपन्न हुई। कार्यशाला में ग्राम पंचायत वर्कर को उनके कार्यों के बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई। मानव कौशल विकास एसोसिएशन के गढ़वाल प्रभारी केशव निराला ने कहा कि संस्था के द्वारा गांव में स्वरोजगार को लेकर योजना चलाई जा रही है, जिससे लोगों की आजीविका में सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि संस्था के द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में कार्य किया जा रहा है। हमारे सभी विकास खंडों में मानव कौशल विकास एसोसिएशन द्वारा कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं और विकास खंडों में बैठकें लेना शुरू कर दिया है। और कल नरेंद्र नगर ब्लॉक में और जाखड़ीधार ब्लॉक में मानव कौशल विकास एसोसिएशन द्वारा बैठक ली गई, जिसमें ग्राम पंचायत वर्करों को पूर्ण रूप से जानकारी दे दी गई है कि जो ग्राम पंचायत वर्कर हैं वो ग्राम पंचायत स्तर पर किस प्रकार से कार्य करेंगे और स्वरोजगार से लोगों को जोड़ेंगे, जिसमें सिलाई कढ़ाई बुनाई और ब्यूटिशियन और जैविक खेती के कार्यक्रम रहेंगे। और इस प्रकार के आने वाले टाइम पे और भी उद्योगों से लोगों को जोड़ा जाएगा, जिससे सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।